हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना की आपदा के बाद मैंने एक चीज सीखी कि जो कुछ भी हम सोचें, जो हमारा चिंतन हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण अवश्य होना चाहिए, ताकि वो चीज हमारे पास चिरस्थायी रूप में रहे। और अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हमें उसको डिजिटलाइज भी करना चाहिए। यदि आपके पास कोई अच्छी चीज है तो उसे आप YouTube पे, Facebook पे डाल करके दूसरों के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी क्रम में जो मैंने सोचा, तब मैंने इसको प्रयास किया कि इसको मैं लिखूं। तो इस बार जब शिक्षक समारोह था तब भी मैंने लिखा, क्योंकि बिना लिखे भी बोलते हैं, लेकिन लिखने के बाद चीजें और ज्यादा क्रमिक हो जाती हैं और ज्यादा सही हो जाती है। और कल रात को भी मैं बैठा, बहुत समय अभाव था, तो कुछ चीजें मैंने केवल बुलेट पॉइंट में लिखी, लेकिन कुछ चीजें मैंने पूरा डिटेल में लिखी, ताकि मैं उन दोनों महापुरुषों के विषय में आपसे वार्ता कर सकूं, आपसे चर्चा कर सकूं। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विकास परिवार के मेरे वरिष्ठतम सहयोगी डीडीओ साहब, हमारे पीडी साहब, सीबीओ साहब, डीपीआरओ साहब और हमारे विकास परिवार के सभी कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, हमेशा हम जयंतियां मनाते हैं, हमेशा त्योहार मनाते हैं, हमेशा पर्व मनाते हैं। क्या कभी हमने देखा कि ये सब पर्व, त्योहार, जयंतियां या महापुरुषों की स्मृतियां क्यों होती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि प्रतीक रूप में हम उन लोगों को याद कर सकें जिन्होंने अपने जीवन मूल्यों के माध्यम से हमको शिक्षा दी। उनके मन, वचन, कर्म अर्थात चर्या, चर्चा और चिंतन तीनों में समता थी, समानता थी, एक रूपता थी। कहीं पर भी वहां विरूपता आपको परिलक्षित नहीं होगी। चाहे गांधी जी के जीवन को देखिए, चाहे शास्त्री जी के जीवन को देखिए। आप सोच के देखिए कि जब से हमने जन्म लिया तब से अब तक यदि एक वर्ष के त्योहार को भी जोड़ लें तो कितने जयंतियां, कितने पर्व, कितने त्योहार हम मनाते हैं। और यदि एक पर्व, एक त्योहार, एक जयंती की एक जीवन मूल्य, उनकी एक आदत को, उनके व्यक्तित्व के एक सद्गुण को यदि हम अपने मन में संभाल लें तो सोचिए हमारे जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें। अब यदि कोरोना काल में हम मूल रूप से देखें तो 3 काम हमें करने आवश्यक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और तीसरा स्वच्छता। मेरी ये हमेशा से आदत रही है कि जहां मेरा पदस्थापन होता है तो वहां प्रवेश द्वार के आसपास मैं एक पंक्ति अवश्य लिखवाता हूं। आपने भी देखा होगा, यहाँ भी प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी हुई। क्या लिखा है? जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले स्वयं में देखो। हम हमेशा शिक्षा देते रहते हैं, हम हमेशा पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि क्या उसका हमने अनुकरण किया, क्या उसका अनुसरण हमने किया? क्योंकि जब तक हम किसी का अनुसरण नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक संभव ही नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व को सामने वाले महापुरुष के व्यक्तित्व के अनुरूप मना सकते हैं। स्वच्छता की आदत का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शौचालय के संबंध में बात करना शुरू की तो किसी ने सोचा कि क्या कोई लाल किले से इतनी छोटी बात कर सकता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें स्वच्छता भी थी, इसमें हमारी जो मेडिकल आधारित इकोनॉमी है उसका भी पार्ट था, इसमें नारी गरिमा और नारी सुरक्षा की भी बात थी, और इसके साथ साथ ओवरऑल पूरे के पूरे देश को विकसित करने का भी एक जज्बा इसके अंदर छिपा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आज 6-7 वर्ष हो गए। आज स्थिति क्या है? गांव में वो गंदगी नहीं दिखाई देती, वो ओपन डेफिकेशन नहीं दिखाई देता जो पहले दिखाई देता था, और जिससे आपने देखा होगा कितनी बीमारियां कम हुई।
हमारी अर्थव्यवस्था पर जो स्वास्थ्य का जो बोझ बनता था, वो बोझ होने के बजाय अब हमारा सहयोगी होता जा रहा है। इसी क्रम में अभी जो सामुदायिक शौचालय की जो परंपरा है वह भी बेहद अच्छी है। यदि किसी के पास शौचालय नहीं है या गांव में कोई बाहर से आए तो सीधे सामुदायिक शौचालय जाइए। आज यदि हम देखें तो हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कहीं पर यदि हमें लघु शंका के लिए जाना हो तो कोई जगह नहीं दिखाई देती, और लोग कहते हैं कि पूरे के पूरे देश को हमने क्या बना दिया है, ओपन स्काई टॉयलेट बना रखा है। अब ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं, गांवों में बन रहे हैं और लोगों के व्यक्तिगत घरों में बन चुके हैं। तो जो पहले आलोचना होती थी अब वही किसमें तब्दील हो गई, प्रशंसा में। दूसरी बात, क्या स्वच्छता पर हम दूसरे पर निर्भर रहे हैं? हमेशा हमारी परंपरा ये रही कि गांव में महिलाएं सुबह उठते ही अपने घर के आसपास 10 मीटर की दूरी तक खुद सफाई करती थी। लेकिन अब परंपरा क्या हो गई है, हम सफाई कर्मी पर निर्भर हो गए। और एक गांव में एक सफाई कर्मी होता है, बड़ा है तो 2 हो जाएंगे, उसको हर जगह सफाई करनी है। लेकिन हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक देंगे, हमारी गली को गंदा कर देंगे, हमारी नाली को गंदा करेंगे, हम आस पड़ोस को गंदा करेंगे, लेकिन सफाई नहीं करेंगे। सफाई के लिए हम सोचेंगे कि सरकार सफाई करे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब पहली बार संदेश दिया तब यही कहा कि स्वच्छता ईश्वरीयता से पहले होनी चाहिए। जो गांधी जी की बात थी वही उन्होंने दोहराई, और उसके पीछे का भाव भी यही था कि हम कम से कम 2 घंटे एक सप्ताह में यदि शारीरिक श्रम करेंगे तो जितनी भी सामान्य बीमारियां जो कोरोना के काल में क्या है, बहुत ही आत्मघाती है, चाहे डायबिटिक है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे बीपी है, कोई भी बीमारी है, तो वो भी आपके नजदीक नहीं आएगी। और आप शारीरिक श्रम करने से आपका शरीर भी लंबे समय तक हलचल में रहेगा। तो क्यों न आज से एक ही प्रण ले लें कि कम से कम विकास भवन में या अपने आसपास सप्ताह में अपने कार्यालय के अंदर प्रतिदिन सफाई करेंगे। जब मैं कार्यालयों का निरीक्षण करता हूं तो देखने में आता है बाकी सब चीज व्यवस्थित है, पंखे पर धूल जमी है, ट्यूबलाइट पे धूल जमी है, जाला लगा हुआ है, नीचे सफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रतीक्षा की सफाई कर्मी आएगा तो ही सफाई होगी। लेकिन घर में क्या होता है, घर में कभी हमारा सफाई कर्मी का इंतजार नहीं रहता। घर में हम खुद सफाई करना आरंभ कर देते हैं। जब तक हम हमारे कर्म क्षेत्र को हमारे परिवार से पहले नहीं समझेंगे तब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो एक गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यदि एक प्रण लिया स्वच्छता का, तो पूरा का पूरा विकास परिवार हमेशा स्वच्छ रहेगा। इसके बाद आज हमने प्रतिज्ञा भी ली। प्रतिज्ञा में क्या था, मद्य निषेध। स्मृति में है आपके, अभी अभी प्रतिज्ञा ली थी। आप सोचिए कितनी प्रतिज्ञा ली होंगी हमने बचपन से लेकर अब तक। और यदि एक प्रतिज्ञा के एक अंश को अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित कर लेते तो आज हमारा व्यक्तित्व कहां से कहां होता। तो क्या हम जो आज प्रतिज्ञा, एक सद्गुण ले, एक प्रतिज्ञा ले, कोई मद्य निषेध नहीं करें, पान बीड़ी गुटखा नहीं खाएं, इधर उधर उसकी पीक नहीं थूकें, तो क्या हम ये प्रण नहीं ले सकते? इससे कई बचाव होंगे। सबसे पहले तो आपका ही बचाव होगा शरीर का, दूसरा आर्थिक बचाव होगा, और तीसरा परिवार वाले बड़े प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो परिवार वाले भी सोचते हैं कि यार आप जो पान बीड़ी गुटखा खा करके बोलते हैं तो बदबू आती है सामने वाले को, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मजबूरी ये है कि आप तो अपने परिवार में सबसे वरिष्ठ हैं, तो आपको कुछ कह भी नहीं पाते हैं। और बाद में जब आपके बच्चे आपका अनुकरण करने लगते हैं तो आप उनको डांटते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। फिर बच्चा भी कहता है कि पापा जब आप कर रहे हो तो हम भी करेंगे, या तो आप छोड़ो नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्यों न जो आज मद्य निषेध की हमने प्रतिज्ञा ली वह हम वास्तव में अपने जीवन से शुरुआत करें, अपने आप पर लागू करें। गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप सोचेंगे कि गांधी जी शुरुआत में बहुत बड़े पुरुष थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा गांधी जी बिल्कुल साधारण, शिक्षा में भी साधारण थे, शारीरिक पुष्टता में भी साधारण थे, और इंटेलिजेंसी में भी साधारण थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन के साथ ऐसे प्रयोग किए
अपने जीवन की सभी कमियों को बाहर निकाल दिया और जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो लेते गए। उन्होंने मांस मदिरा का भी पान किया, पता है आपको गांधी जी के विषय में, आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़िएगा। लेकिन जब उनको इसकी बुराई के बारे में पता लगा तो जीवन में उन्होंने इसको स्पर्श नहीं किया। आप सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष या वामन से विराट कैसे बन पाता है। उसके बनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने दुर्गुणों को, अपनी खराब आदतों पर धीरे धीरे विजय पाता रहता है। और साधारण आदमी साधारण कैसे रह जाता है, वो अपने दुर्गुणों पर विजय पाने के बजाय उन दुर्गुणों से हार जाता है। और जब हम उनसे हार जाएंगे तो वो दुर्गुण हम पर हावी हो जाएंगे और हमारा जो व्यक्तित्व है वो धीरे 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 खराब होता जाएगा और दूसरे लोग भी हमें पसंद नहीं करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर 1944 को जब गांधी जी का 75वां जन्म दिवस था, तब आइंस्टीन ने एक लाइन कही थी। जो लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं ना, उनको ये आइंस्टीन की पंक्ति का स्मरण कर लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हार्ड मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता है। इसका मतलब गांधी जी ऐसे कोई नहीं थे महाबली पराक्रमी, लेकिन पराक्रम कहां था उनके अंदर? मन में। आत्मबल इतना मजबूत था कि ब्रिटिश शासन, जिनके यहाँ कभी शाम नहीं होती थी, अंधेरा नहीं होता था, उनको यहाँ से भगा दिया, उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और वो किया किस देश के ऊपर? केवल सत्य और अहिंसा के बल पर। और जो उनके सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र था, वो मूल मंत्र सत्य और अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि वो यहाँ सत्य बोले और बाहर जाकर कुछ और सत्य बोले। उनके सत्य का मतलब था जो सत्य वास्तव में है, जो मैं बोलता हूँ वही अनुसरण करूंगा और वही मैं दूसरों को सिखाऊंगा। उनके गुड़ वाली कहानी का स्मरण होगा। उन्होंने कहा था कि जब मैं गुड़ खा रहा हूं तो मैं बच्चे को कैसे मना कर सकता हूं कि तुम गुड़ मत खाओ। और जब उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ा तब बच्चे को कहा कि भाई अब तुम गुड़ मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। इसका मतलब वो सत्य का अनुसरण करते थे। और अहिंसा का मतलब ये कतई नहीं है कि केवल हम मारपीट नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए आपके अंदर द्वेष भावना है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के प्रति कुटिलता है, आपके अंदर जात, और वो क्यों है? क्योंकि वो दूसरी जाति का है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, क्योंकि वो दूसरे वर्ग का है, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र का है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, दूसरी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे अंदर उसके प्रति क्या पैदा हो जाती है? हिंसा उत्पन्न होती है। तो केवल कर्म से नहीं, जब मन और वचन से भी आप हिंसा करते हैं, वो भी स्थिति बहुत खराब है। और वो तो ज्यादा खराब है। शरीर वाली हिंसा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन मन और वचन की हिंसा तो जीवन भर आपके साथ रहती है। और यदि सामने वाले को आपने कोई अपशब्द कहे तो जीवन भर उसके साथ रहते हैं कि उसने मुझे ये बोला। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आज जो विश्व अहिंसा दिवस भी है, तो इस अहिंसा दिवस पर हम कम से कम ये पढ़ लें कि मन और वचन से भी हम किसी के प्रति द्वेष भाव, वैर भाव, कुटिलता या अंदर ही अंदर उसके लिए खराब भाव नहीं रखेंगे। ये प्रण हमें लेना चाहिए। और ये ले लेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो आज से ही क्रांतिकारी बन जाएगा। सब कहेंगे यार ये आदमी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, जात पात में विश्वास नहीं रखता, धर्म इत्यादि में विश्वास नहीं रखता, ये मानव को मानव की तरह मानता है। और आज से ही आपके व्यक्तित्व के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। एक और मैं इसमें आजकल रात को एक नया शब्द मैंने ईजाद किया, उसका नाम था वर्चुअल वायलेंस। अब हम वर्चुअल वायलेंस की दुनिया में जी रहे हैं। आप सामने तो गाली नहीं निकालते, सामने तो हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन आप फेक आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और वर्चुअल वायलेंस यानी आभासिक हिंसा पर जोर देते हैं। उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना, चाहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बारे में लिखना, चाहे विपक्ष के बारे में लिखना, किसी के बारे में भी लिखना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी यदि आपको अपने विचार को रखना हो तो आप सकारात्मक रखिए। सकारात्मक विचार आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेके आएंगे।
आपके जीवन में भी ऊर्जा लेकर के आएंगे। यदि आप विचारों में नकारात्मकता रखेंगे तो चारों ओर नकारात्मकता का ही प्रसार होगा। तो वर्चुअल वायलेंस से आप लोग बचें। एक और बात, 1959 में जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत में पहुंचे तो उन्होंने एक लाइन कही, बड़ी अच्छी लगी मुझे ये पंक्ति, कि दूसरे देशों में तो मैं पर्यटक की तरह जाता हूं, लेकिन भारत में एक तीर्थ यात्री की तरह आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत वह सब भूमि है जहां अहिंसक सामाजिक परिवर्तन की तकनीक विकसित की गई, जिसे मेरे लोगों ने पूरे दक्षिण अमेरिका में इस्तेमाल किया और उसको हमने सबसे प्रभावी, टिकाऊ और कारगर पाया। जब दूसरे देश के महापुरुष आकर के हमारे देश में बोलते हैं कि ये तीर्थ की जगह है, तो क्या हम अपने देश को, उसी देवभूमि को, उसी सनातनी परंपरा को स्मरण रखते हुए क्या हम अपनी भूमि को वैसे ही बनाने का यत्न नहीं करें? करना चाहिए। इसके बाद में अभी वीके बाबू ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बुरा न सुनो, बुरा न देखो और बुरा न बोलो। ये हिंसा ही है। यदि कोई चीज बुरी देखते भी हैं वो भी हिंसा है, बुरा बोलते हैं वो भी हिंसा, और बुरा सुनते हैं वो भी हिंसा है। इसलिए जितनी भी सकारात्मक चीजें हैं उन पर यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी विशाल होगा, हमारा कृतित्व भी विशाल होगा और लोग भी हमसे युग्मित होंगे, हमसे जुड़ेंगे। एक और सिद्धांत था गांधी जी का, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस पर मैं आप पर इसलिए जोर देना चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म की एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, वो है ज़कात। वो अपने वेतन का, अपनी आय का 2.5% प्रति माह, जो भी उनकी आय होती है, वो दान के रूप में देते हैं। चाहे अपने धर्म के लिए दें, चाहे अपने आस पड़ोस के लिए दें, किसी के लिए भी दें, लेकिन ज़कात है। क्या हम एक परंपरा ये शुरू नहीं कर सकते कि जो हमारी आय है उसका एक छोटा सा अंश, बहुत बड़ा अंश नहीं कि आप 10%, 5%, 20%, बहुत छोटा सा अंश अपने आसपास के लिए निकालें? एक आग्रह करूंगा, मैं ये कार्य पिछले लगभग 10 वर्ष से कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। जो हिंदू धर्म में शुभ अंक माना जाता है 108, तो मैंने 108 का 2 गुना किया। 2 गुना कितना बना? 216। आप मुझे मेरे कभी अकाउंट में मैं दिखाऊंगा जब आप बैठेंगे, तो 2.16% मैं मेरी आय का हमेशा डोनेट करता हूँ। एक अलग से हमने अकाउंट खुलवा रखा है और साल में मेरे पापा की, मेरे भाई की, मेरी बहन की, मेरी सबकी आय मिला करके एक हैंडसम अमाउंट हो जाती है, 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाता है। और पड़ोस में ही हमारा एक विद्यालय है, उसमें हम उसको डोनेट करते हैं उनके बच्चों को। तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम किसी भी धर्म की अच्छी बातों का अनुसरण नहीं कर सकते? तो क्यों ना हम भी अपने वेतन का, आपको लगता है 2.16 ज्यादा है, आप 1.08 कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मन में भाव भी रहे कि ये शुभ है, और जब शुभता का भाव होता है तो सब कुछ शुभ शुभ होता रहता है। इसी महीने से शुरू करके देखिए, लास्ट के महीने में आपके जितने भी परिवार में कमाने वाले हैं, 1000, 2000, 5000 रुपए जब महीना या 2 महीने 3 महीने में एकत्र होंगे और जब किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी जो आय है उसमें भी पवित्रता आएगी। तो मन वचन कर्म में जो हिंसा के बजाय जो अहिंसा का भाव है वो इससे भी आता है। क्यों? क्योंकि दूसरे के प्रति हम क्या सोचते हैं? मानवता का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, और ये करुणा यहाँ से भी आती है। तो जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था वो हम भी अपने जीवन में अनुसरण करें। इसके बाद एक और गांधी जी की थ्योरी थी, वो थी साधन और साध्य। गांधी जी हमेशा कहते थे, आप चाहते हो कि राम राज्य स्थापित हो, किंतु आप चाहते हो हिंसा से हो, कभी संभव नहीं, क्योंकि हिंसा से हिंसा का ही आगमन होगा। आपको अपना साधन भी पवित्र रखना पड़ेगा, दूसरे में हृदय परिवर्तन करें, दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखें, दूसरे के प्रति दया का भाव रखें। धीरे धीरे सामने वाले में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। और जो आपका साध्य है, और हम सबका साध्य क्या है? राम राज्य लेके आना, जहां पर समता हो, जहां पर विकास हो, जहां पर सब लोग एक तरह से रहते हैं, वो राज्य लेकर के आना। तो वो राज्य तभी आएगा जब साधन और साध्य दोनों में क्या हो? पवित्रता हो। इसके बाद आपको पता होगा गांधी जी ने जोर दिया था खादी के ऊपर और चरखे के ऊपर, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शारीरिक श्रम पर। क्यों दिया था?
क्योंकि उनको पता था यही एकमात्र वो साधन है जिससे ग्राम अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो सकती है। और अभी डीडीओ साहब ने भी बताया, कोरोना काल में केवल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान थे जो बिल्कुल दुखी नहीं थे, क्योंकि उनको बाजार जाना नहीं था, मॉल कल्चर के वो आदी नहीं थे, सिनेमा वो देखते नहीं थे, वो तो अपने गांव में जाना, सुबह पसीना बहाना और शाम को आकर के अपना खा पी करके सोना और अपने जो भी भजन भाव प्रार्थनाएं हैं वो करनी, ये थे सारे। लेकिन बाहर के लोगों का रोजगार छीना, क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थे, पर निर्भर नहीं थे। तो जो आत्मनिर्भरता का संदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें देते हैं कि हमें भी आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से। तो वो संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ग्राम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक और साधन गांधी जी ने बताया था, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबको अनुसरण करने के लिए बोलते हैं, वो है गो आधारित अर्थव्यवस्था। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष हर गौशाला में गोबर और मिट्टी से बने हुए लट्ठे, दीपक और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां तैयार करें। और जितने भी हमारे विकास परिवार के सदस्य हैं वो अभी से सुन लें, हम सभी को उसी गो आधारित अर्थव्यवस्था का सामान खरीदना है, ताकि सबसे पहले हम तो आदर्श बने, जैसे वो आदर्श बनते हैं, गांधी जी आदर्श थे, वैसे हम भी आदर्श बने। और जब हम स्वयं आदर्श बनेंगे तो सब लोग हमारा अनुसरण भी करेंगे। और दूसरा इसका लाभ क्या होगा, आप जो चाइनीज लाइट लेके आ जाते हो, आप जो चाइना की बनी हुई मूर्तियां लेके आ जाते हो, वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, वो हमेशा रहती है और हमारे पर्यावरण को भी नष्ट करती है। तो इससे ग्राम अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, गो आधारित अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा, और सबसे बड़ा चाइना के मुंह पर भी तमाचा पड़ेगा। केवल हम ये अनुसरण कर दें कि इस बार जो लड़ी है, लड़ी की जगह केवल गोबर और मिट्टी से बना हुआ दीपक जलाएंगे या मिट्टी का दीपक जलाएंगे। एक और गांधी जी का विशेष था, प्रार्थना पर बहुत जोर देते हैं। आपसे नमाज है, आपकी पूजा पद्धति, आपकी प्रार्थना है, आपकी अरदास है, जो कोई भी पूजा पद्धति है, लेकिन उस पर वो बहुत जोर देते थे। प्रार्थना के विषय में अभी इन्होंने बताया कि रघुपति राघव राजा राम, सबसे उनका कहें तो फेवरेट यदि गीत कहें, भजन कहें, वो यही था। और राम को ही उन्होंने क्यों लिया केंद्र में? क्योंकि भगवान राम आज भी पुरुषोत्तम माने जाते हैं, पुरुषों में सर्वोत्तम, उनसे उत्तम कोई पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ। आदर्श में मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी उनसे बड़ा कोई मर्यादा वाला, कोई आदर्श वाला व्यक्ति आजकल उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्यों न हमारे सुपर हीरो, जिनको हम किसे बनाते हैं, कभी हॉलीवुड वाले को, कभी किसी बॉलीवुड के व्यक्ति को, क्यों ना हमारे सुपर हीरो हमारे हीरो, भगवान श्री राम हमारे हीरो, पूज्य बापू हमारे हीरो, शास्त्री जी हमारे हीरो बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, झांसी की रानी बने, महाराणा प्रताप बने, शिवाजी बने, हनुमान जी बने। सुपर हीरो तो वो है ना। और जो हम वर्तमान में देखते हैं, चाहे आप स्पाइडरमैन देखो, चाहे आप सुपरमैन देखो, चाहे आप शक्तिमान देखो, ये क्या है सारे? ये तो कपोल कल्पित है। और जो मैंने नाम लिए, इन्होंने अपने जीवन को वैसा बना करके दिखाया। और यदि ये सुपर हीरो आपकी लाइफ में होंगे तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और बात कही थी कि जो संचारी रोग अभियान है, यदि इसको हमें सुदृढ़ करना है तो हमें अंतर विभागीय समन्वय करना पड़ेगा, सहभागिता करनी पड़ेगी, सजगता करवानी पड़ेगी, सब जगह सक्रियता होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। यदि ये पांचों चीजें एक साथ है तो जो संचारी रोग की बीमारी थी वो समाप्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार वीसी में बड़ी अच्छी पंक्ति कही, मुझे बड़ा आनंद आया उसे सुनकर। पिछली बार 5000 से ज्यादा जापानी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस के मामले आए 2017 में, जब बीजेपी सरकार आई थी। मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको तथ्य पर आधारित सत्य से अवगत करवाऊंगा। उसमें 5000 से ज्यादा जब मामले आए तो उसके सापेक्ष जो मृत्यु हुई वो लगभग 750 हुई। और केवल समन्वय से, सहयोग से, सजगता से, सक्रियता से और सहभागिता से क्या हुआ, जो मृत्यु थी वो गिर करके 2020 में कितनी रह गई? मात्र 25। और मामले कितने रह गए? लगभग 800। यानी पूरे प्रदेश में 800 मामलों के सापेक्ष 25 लोगों की ही मृत्यु हुई। तो बताइए
क्या उन्होंने कोई उपचार कराया? नहीं, केवल बचाव किया, केवल उन्होंने स्वच्छता रखी, केवल उन्होंने सजगता रखी और सभी लोगों को कोऑर्डिनेट किया। तो सोचिए मृत्यु दर में कितनी गिरावट आ गई एकदम। और अभी उनका लक्ष्य है कि अगली बार ये मृत्यु दर 0 होना चाहिए। तो क्यों न इसी तरह के प्रोसेस हम हर विभाग में, हर कर्मचारी में, हर अधिकारी में, हर कार्यस्थल पर विकसित करें, हर आदमी से हम जुड़े, ताकि धीरे धीरे हर मामले में हमारी प्रगति इसी तरह की हो। ये प्रगति कोई सामान्य प्रगति नहीं है। यदि वैश्विक आंकड़ों से तुलना करें तो वो ये कहेंगे कि ये तो रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया है, जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया है। तो ये मैं आंकड़ा इसलिए दे रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस आंकड़े को 2 बार रिपीट किया था, तो मैंने कहा आपको मैं बताना चाहूंगा कि कितना बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए हमें आलोचना नहीं करनी किसी की भी। निरर्थक आलोचना से हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी दृष्टिगत होती है और ऐसा लगता है कि हमारा व्यक्तित्व कमजोर है, तभी हम दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? आरोप और आलोचना कर। तो गांधी जी के विषय में बस यही कहना चाहूंगा कि जो गांधी जी का व्यक्तित्व है वो आकाश स्पर्शी है और उसके कई आयाम हैं। आप चाहते हैं कि एक दिन में स्मरण कर लें, 1 घंटे में स्मरण कर लें, वो संभव नहीं है। यदि 1 महीने या 1 वर्ष लेकर बैठे तो भी शायद ही उनके पूरे व्यक्तित्व को हम समेट सकें। तो एक एक आदत को हम हर वर्ष हर महापुरुष के व्यक्तित्व से उठाकर यदि अपने व्यक्तित्व के अंदर डालते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व भी महान होगा। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि गांधी जी की जयंती पर शास्त्री जी के विषय के में कोई नहीं बात करता। गांधी जी भी और शास्त्री जी दोनों की एक खास बात थी। वो क्या थी? सरलता, सादगी और गरीबों के प्रति समर्पण। दोनों में ये समान भाव रहता था। गांधी जी ने भी अपना जीवन देश को समर्पित किया, तो शास्त्री जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपको मैं बात बताऊं, जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत में सूखा पड़ा, तब शास्त्री जी ने क्या व्रत दिया था कि एक दिन हमें क्या करना है? उपवास। अब उपवास का मंत्र क्यों दिया उन्होंने? 2 कारण। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दूसरा अनाज भी बचेगा, वो अनाज गरीबों के काम आएगा। तो पहला उन्होंने दिया कि आपके शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा उन्होंने कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जिसका अनुसरण आज हम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी कि यदि हमें जनोन्मुखी और राष्ट्रोन्मुखी और विकासोन्मुखी शासन प्रशासन बनाना है तो हमें यह देखना होगा कि जो शासन करते हैं उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया क्या है, और जनता की प्रतिक्रिया यदि सही है तो शासन प्रशासन सही है, और जनता की प्रतिक्रिया सही नहीं तो शासन प्रशासन सही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अंततः जनता ही मुख्य होती है। आप अंतिम रूप से जवाब दे किसके प्रति हो? ईश्वर के प्रति, और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान है। तो इसलिए जब भी कोई काम करो तो सामने वाले में ईश्वर मान करके करिए और उससे जुड़िए, ताकि उसको ये लगे कि ये व्यक्ति हमारे सेवा भाव से, हमारे लिए सेवा भाव से कार्य कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को क्या संबोधित करते हैं बताइए? प्रधान सेवक। उनके पीछे का भाव यही है कि मैं सेवा करने के भाव से कार्य कर रहा हूं। अब शास्त्री जी का एक और मैं आपको बताता हूं उदाहरण। 1928 में शास्त्री जी ने ललिता जी से विवाह किया, आपको पता होगा शास्त्री जी की पत्नी का नाम। तो विवाह में उनके जो ससुर थे वो चाहते थे कि हम इनको दहेज दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने, ससुर जी ने कहा ये तो हमारी परंपरा है, कुछ तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 गज खादी का कपड़ा दे दीजिए। तो क्या दहेज प्रथा पर अंकुश हम बाद में तो प्रधानमंत्री जी के रूप में जानते, लेकिन ये 1928 की बात थी। तो ऐसा नहीं है, शास्त्री जी बचपन से ही अपने जीवन को इस तरह से बना लिया था गांधी जी की तरह, ताकि मेरे जीवन का सब लोग अनुकरण किए। 1956 में तमिलनाडु के अरियालू के अंदर जब दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना, जिसमें लगभग 150 यात्रियों की मृत्यु हुई, तब भी उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको नैतिकता अनैतिकता दोनों बातों का बोध था। तो इस तरह जो हमारे शास्त्री जी हैं वो साहस,
संयम, शिष्टाचार, स्वाभिमान, निस्वार्थता, राष्ट्रीयता की अप्रतिम मूर्ति थी। और वर्तमान में जो आत्मनिर्भरता का संकल्प था वो उन्होंने बचपन से ही लिया था। और आपने देखा होगा कि पूज्य बापू के समान महान शास्त्री जी भी यही कार्य करते थे, यानी सारे कार्य स्वयं ही करते थे। तो क्यों न आज जो दोनों हमारे महापुरुष हैं, इन दोनों की जो चर्या, चर्चा और चिंतन, इनके मन, वचन और कर्म, इनके जो सद्गुण हैं, इनका जो व्यक्तित्व, इनकी जो आदतें थी, इनके जो अप्रतिम गुण थे, उनसे कुछ बातों को लिया जाए। ये हम घर जाकर के अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार को बताएं। एक आदत ही बता दीजिए कि सुबह 5 बजे उठना है। दोनों महापुरुष सुबह जल्दी उठते थे। आपके बच्चों की आदतें, एक खराब आदत कल से ही दूर हो जाएगी। क्या? वो रात को टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर बैठे रहते होंगे, अन्य कार्य करते होंगे, वो कल से ही दूर होना आरंभ हो जाएगी। केवल एक आदत बताएं। तो काफी लंबी वार्ता हुई। मुझे थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक है, बोलने का भी शौक है, तो मैं आपसे वार्ता कर लेता हूँ। और विकास परिवार को बिल्कुल मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ। यहाँ जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो हमारे छोटे बड़े भाई बहन की तरह हैं। तो एक बार फिर दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और विश्व अहिंसा दिवस के ऊपर भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।